आपको मैं क्लास 9 में पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से संबंधित आप लोग को बता रहा हूँ। नंबर सिस्टम जो है उसमें रेशनल नंबर एंड इरेशनल दोनों के बारे में बताया गया है। ऐसे तो नंबर्स जो होते हैं वो एक्चुअली दो टाइप के होते हैं, एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है। इमेजिनरी नंबर आप लोग को 10th के बाद पढ़ना है, लेकिन आप लोग को रियल नंबर पढ़ना है। रियल नंबर के दो पार्ट है, एक है रेशनल, एक है इरेशनल। रेशनल नंबर वो होते हैं जो फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखे जाते हैं। सपोज कोई भी नंबर है उसको हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे सपोज 5 है तो 5 को भी 5/1 लिख सकते हैं। अब इसका एक्चुअली होता है डिफिनेशन कि वो नंबर्स जो p/q के फॉर्म में हो एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर, है ना? यस सर। कोई भी p एंड q यदि इंटीजर्स हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 तो वो क्या होंगे? रेशनल नंबर में सबसे बड़ी खूबी है ये सभी नंबर के अंदर ही आपको चाहे होल नंबर आता है, इंटीजर्स आता है, नेचुरल नंबर आता है, सारे इसी के अंदर आते हैं। उसके बाद आपको आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इसको रेशनल नंबर को हम लोग इंडिकेट करते हैं क्यू से। कैसे? क्यू से। ऐसे इरेशनल नंबर को हम लोग इंडिकेट करते हैं क्यू पर पावर बार या क्यू पर पावर डॉस डैट। तो हम लोग इसमें होता है क्या, वो नंबर जो रेशनल नहीं है वो रेशनल, जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल। लेकिन इसका एक्चुअल डिफिनेशन है कि वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है, वो नंबर्स क्या कहे जाएंगे? इरेशनल नंबर। हम लोग कोई भी नंबर्स को जिसका कि नॉन टर्मिनेटिंग मींस टर्मिनेट किसी जगह पे नहीं कर रहा है, वो साथ साथ इरेशनल में बहुत बड़ा खूबी क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इसमें डिजिट्स तक चले जाते हैं। इसमें सबसे बड़ी खूबी कहिए या खराबी कहिए, कोई भी नंबर्स का आपको एक्चुअल जो आपके काम के रहे वो नहीं आपको आ पाएगा। जैसे सपोज कि √3 का वैल्यू, √3 क्या है? इरेशनल नंबर है ना? यस सर। इसका वैल्यू 1.732 अप टू इंफिनिटी तक जाता है, लेकिन हम लोग जो काम के लिए यूज करते हैं 1.732 है ना। अब जैसे तुम्हारा पाई है, पाई जो है उसका एक्चुअल हम लोग देते हैं 22/7। पाई जो है वो तुम्हारा इरेशनल नंबर है, लेकिन ये जो है रेशनल है। दोनों में अंतर यही है, लेकिन हम लोग जो एक्चुअल जो डिफिनेशन लेते हैं पाई इज 22/7 और पाई का वैल्यू हम लोग डेसिमल फॉर्म में देखा जाए तो 3.14 जो है। तो आप लोग को ये नंबर जितने हैं वो इम्पोर्टेंट है आपके जिंदगी के लिए भी। शुरुआत आप लोग की जिंदगी होती है 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, लेकिन कभी भी आपको नेचुरल नंबर जो है स्टार्ट होता है 1 से। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। होल नंबर जो बेसिकली है जो 0 उसका है, उसका 0 का जो इन्वेंट जो किए थे वो हमारे देश के बहुत बड़े गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, है ना, उन्हीं के द्वारा खोज किया गया था। ये जो 0 है ना तुम्हारा इंटीजर्स है, सॉरी ना ये तुम्हारा पॉजिटिव इंटीजर्स है ना नेगेटिव इंटीजर है। साथ साथ आप लोगों को एक चीज और मैं बताना चाहूंगा जो विशेष है आप लोग को। इरेशनल नंबर्स के बारे में दो टाइप का धारणा है। पहला कहते हैं कि इरेशनल नंबर वो है जो रेशनल नहीं है, लेकिन जब डेसिमल एक्सपेंशन में देखा जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, है ना। अब यहाँ पास दिखाया जा रहा है, यहाँ पास नॉन टर्मिनेट 0.2 0.22 0.2 अप टू इन्फिनिटी। ये इसके बारे में सबसे बड़ी धारणा बनी हुई है कि इसका कोई एक लिमिट नहीं है, एक जगह टर्मिनेट नहीं करते हैं। जो टर्मिनेट नहीं करते हैं इसी के कारण इनका जो महत्व है हमारी जिंदगी में उतना नहीं है। हम लोग की जिंदगी में आप लोग को कभी भी काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं। इन्फिनिटी इज एंडलेस, इन्फिनिटी मींस है एंडलेस। आप जो बोलिएगा हम उससे आगे बढ़ेंगे। 1 लाख बोलिए 1 लाख 1, 1 लाख 2, आप 1 करोड़ बोलिए उससे आगे, यानी कि वो एंडलेस है। तो उसका जो महत्व है हमारी जिंदगी में उतना नहीं है, लेकिन
जो काउंटिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 4 से स्टार्ट करते हैं। तो नेचुरल नंबर का शुरुआत कहाँ से होता है? 1 से। और होल नंबर का कहाँ से शुरुआत होता है? 0 से, है ना? यस सर। जो होल नंबर जो है उसको हम लोग लिखते हैं W से, और नेचुरल नंबर का N से, कैपिटल N से। ये दोनों हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स में दो टाइप के हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर्स, एक निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव जो है ना हमारे मन का सोच है। आप कहीं भी जाते हैं -5, आप सपोज कि 5 केजी मिठाई लेते हैं, कहीं का दुकान को कहते हैं कि -5 किलो दुकान मिठाई, नहीं, ये आपका सोच है। ये पॉजिटिव जो है वही हमारी जिंदगी में काम आता है। उसको सब्ट्रैक्शन के रूप में हम लोग यदि काम करें तो इंटीजर्स में निगेटिव इंटीजर्स का काम आता है। तो हम लोग को जो निगेटिव इंटीजर्स है उसका महत्व बस सब्ट्रैक्शन में या कुछ विशेष परिस्थिति में आता है। थर्ड है, पहला हो गया नेचुरल नंबर, सेकंड है होल नंबर, थर्ड है इंटीजर्स। उससे बड़ा हो गया रेशनल नंबर, जिसके बारे में आप लोग को बता चुके हैं। रेशनल और एक इरेशनल, और दोनों कंबाइंड होकर क्या बनते हैं? रियल नंबर बनते हैं। रियल नंबर जो है वही आपको एक्चुअली जो नंबर्स जिसके अंतर्गत हम लोग यूज करते हैं पर डे, जो चाहे वो आपके घर के काम में हो चाहे मैथमेटिक्स में हो। एक और नंबर है तुम्हारा इमेजिनरी नंबर, A+IB। वो नंबर जो होते हैं इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, वो 11th में पढ़ना है। इसमें I मीन्स है आयोटा। आयोटा मीन्स होता है वेरी स्मॉल क्वांटिटी, कोई भी कम संख्या में होगा तो। साथ साथ इसका वैल्यू होता है I स्क्वायर टू -1। इसका एक्चुअल वैल्यू क्या होता है? I स्क्वायर टू -1। हम लोग को रियल नंबर में कोई भी निगेटिव है या पॉजिटिव, उसका वैल्यू हमेशा स्क्वायर जब करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन इमेजिनरी नंबर्स में क्या होता है कि जब स्क्वायर करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा? निगेटिव आएगा, है ना? तो इसी से ये जिंदगी में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ज्ञान के लिए आगे मैथमेटिक्स में जो अपने आप को बनाने के लिए या कोई भी सॉल्यूशन करने के लिए इसका भी यूज होता है ना? अब आप लोग को इस चीज को ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिक्स का यूज बहुत सारे कहते हैं कि बहुत कम जगह यूज होता है, लेकिन मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, मैथमेटिक्स का यूज जो है ना वो जिंदगी के शुरुआत से लेकर अंत तक होता है। क्योंकि बच्चों में एक चीज जब बच्चे जन्म लेते हैं तो कहा जाता है कि कितने पाउंड का बच्चा होगा, और जब हम लोग के हिंदू संस्कार में सनातन में होता है उसमें कहा जब कोई मरता है तो कहा जाता है कि कितने मन की लकड़ी जलाएगा। यानी कि हम लोग को मैथमेटिक्स जो है ना शुरू से लेके अंत तक है, और इसको इग्नोर करके आप ले सकते हैं। सबसे बेसिक तो जानना चाहिए। तो हमारा यही कहना है कि आप लोग मैथमेटिक्स पे ध्यान दीजिए। और मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके सामान्य जिंदगी तो है ही है, आगे के भी जिंदगी को खुशहाल बना सकता है। क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स का यूज जो है वो तुम्हारा क्वांटिटी एप्टीट्यूड के रूप में आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी है ना? इवन आपको IIT में जो फिजिक्स जो है, IIT में आप एग्जाम का तैयारी करते हैं, फिजिक्स जो है वो भी मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन पूरा, उसमें मैथमेटिक्स का अधिक से अधिक जो जिसका जानकारी है वही फिजिक्स का सॉल्यूशन कर पाता है या फिजिक्स के फार्मूला को डिराइव कर सकता है ना? यस सर। तो आप लोग इस चीज को ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिक्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट आप लोग हुआ है नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम के बारे में क्लास 9th में जो बताया गया है वो आप लोग को याद कीजिए, क्योंकि नंबर सिस्टम यदि आपके पास है तो फिर आगे का टॉपिक जो है आपको आसान होगा।